हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं द मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर स्पेसिफिकली खपरा बीटल से इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है या राइस विवल से इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपसे सिंपली बस इतना पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। तो ये हमें ओवरऑल अच्छी तरीके से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स, दैट इज राइस विवल। राइस विवल का नाम है स्टाइलोफाइलस ओराइजी। देखो, स्टाइलो वर्ड का मतलब होता है ग्रेन, फाइलस मतलब लविंग, तो ये ग्रेन लविंग पेस्ट है। ओराइजी मतलब स्पेसिफिकली राइस के केस में ये आ जाता है, एंड इट इज अ राइस विवल। अब विवल से हम क्या समझते हैं, दैट इट्स अ बीटल, तो इट बिलोंग्स टू ऑर्डर कोलियोप्टेरा। एंड बीटल्स के अंदर विवल्स की फैमिली कौन सी है? बीटल्स के अंदर विवल्स की फैमिली है कर्क्यूलिनियोडी फैमिली, तो ये विवल्स उसके अंदर आते हैं। अब देखो, ये ना डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश कलर के होते हैं। इनके अंदर मेजर आईडी फीचर आप ये समझ सकते हो कि या तो एक चीज इनके अंदर होती है कि इनका जो स्नाउट होता है, यानी जो रोस्ट्रम पोर्शन होता है, वो लॉन्ग होता है, प्रोट्रूटेड होता है, एक ये हम समझ सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो विंग्स वाला पोर्शन होता है उसमें 4 डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं, जिससे आप बता सकते हो कि दिस इज अ राइस विवल। अब राइस विवल के बारे में कुछ चीज समझो। देखो, राइस विवल के बारे में अगर आप बस एक चीज भी याद रखोगे ये बात, तो इनफ होगा कि इट्स अ हिडन एनिमी, यानी कि राइस विवल अपनी इंटायर लाइफ साइकिल बिता देता है एक ग्रेन के अंदर। यानी बाहर से आपको ग्रेन को देख के लगेगा कि ग्रेन को कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राइस विवल पूरी तरीके से डैमेज कर चुका होगा। तो इसमें होता क्या है, जो एग लेइंग होती है वो भी ग्रेन के अंदर होती है। इसके बाद लार्वल स्टेज, लार्वा फीड करता है, वो भी ग्रेन के अंदर। जो ग्रेन का एंडोस्पर्म वाला पोर्शन होता है, जो मेन न्यूट्रिटिव पोर्शन होता है, वो उसे खा लेता है। इसके बाद प्यूपेशन भी होती है, तो वो भी ग्रेन के अंदर होती है। फाइनली जब एडल्ट इमर्ज होता है तो वो ग्रेन से बाहर एक एग्जिट लेता है। तो इससे होता क्या है कि आपको बाहर से देखिए ग्रेन तो एकदम सिंपल नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रेन खोखला हो चुका है और वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी खत्म हो चुकी है, उसका वेट भी रिड्यूस हो चुका है, उसे हम कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हिडन एनिमी है, इसलिए इसका डैमेज बहुत ज्यादा सिवियर होता है, क्योंकि आपको बाहर से देख करके नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ग्रेन को डैमेज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका राइस विवल होता है, इससे वेट लॉस, पुअर जर्मिनेशन एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अब देखो, इसको अब इसके अंदर हम दो चीजें समझते हैं, या तो एक होता है प्रिवेंटेटिव क्योर और एक होता है क्यूरेटिव क्योर। देखो, प्रिवेंटेटिव मेजर्स एंड क्यूरेटिव मेजर्स, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी आप टेस्ट देखोगे सबके प्रिवेंटेटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स सेम होंगे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। प्रिवेंटेटिव मेजर्स वो मेजर्स होंगे जो हम ले सकते हैं बिफोर द पेस्ट अटैक टू प्रिवेंट पेस्ट अटैक, कि हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि पेस्ट अटैक हो ही ना। या फिर हो सकता है क्यूरेटिव मेजर्स, जब एक बार हमें पता चल गया कि इन्फेस्टेशन हो गई है, पेस्ट अटैक हो चुका है, उसके बाद हम जो मेजर्स ले रहे हैं उसको उसको ठीक करने के लिए, जो इन्फेस्टेड ग्रेन है उसे रिमूव करने के लिए, तो वो हमारा क्यूरेटिव मेजर्स में आ जाता है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक हेल्दी ग्रेन का यूज करें, इन्फेक्टेड ग्रेन्स का यूज ही ना करें। सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। स्टोर करने से पहले हमें इस चीज को देख लेना चाहिए कि हम इन्फेक्टेड सीड्स को बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर रहे हैं अपने नॉर्मल सीड्स के साथ। इसके बाद जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, मेटल बिन्स हो गए, पूसा बिन्स हो गए, वो एयर टाइट होने चाहिए, वो उनके अंदर किसी भी तरीके का छेद नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर सील्ड पैक एयर टाइट कंटेनर्स हमें यूज करने चाहिए। इसके बाद द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन। देखो, जितना कम मॉइस्चर ग्रेन के अंदर होता है उतनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होती है पेस्ट के लिए। तो अगर हमारे जो ग्रेन है उसका मॉइस्चर कंटेंट जितना होना चाहिए ऑप्टिमम, जैसे राइस के केस में 10 से 12% होना चाहिए, तो उतना ही रहे। अगर उससे ज्यादा मॉइस्ट है हमारा ग्रेन, तो वो पेस्ट अटैक के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट बन जाता है। इसके अलावा थॉरो क्लीनिंग, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में हमने इसके पहले कुछ और चीजें स्टोर की होगी, तो उसके स्ट्रॉज, रेसिड्यूज बचे होंगे, उन्हें थॉरोली हमें क्लीन करना चाहिए। एंड यूज ऑफ बोटानिकल्स। देखो, घरों में भी देखना एक चीज होती है कि हम जब बहुत ज्यादा मात्रा में आटा या जब चावल स्टोर करते हैं तो उसमें हम लोग नीम पाउडर का यूज करते हैं। नीम पाउडर में एक्चुअली एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट रेपेलेंट है। तो इसीलिए ऐसे टाइप के बोटानिकल्स का भी हम यूज कर सकते हैं स्टोरेज के टाइम पे। तो ये हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाएंगे एंट्री ऑफ पेस्ट को। ठीक है, अब अगर एक बार इन्फेस्टेशन हो गई है तो उसको क्योर करने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके क्योर के लिए हम कर सकते हैं क्यूरेटिव मेथड्स लाइक ड्राइंग,
देखो जैसे मैंने बताया कि जितना कम मॉइस्चर है उतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है पेस्ट के लिए। पेस्ट को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मॉइस्चर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो उसे हम ड्राई कर दें, हम उसे धूप में छोड़ दें, तो ऑलरेडी पेस्ट सारे उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को कुछ रेकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि मेलाथियन, उससे ट्रीट कर सकते हैं। तो वो एक चीज हो गई जो हम कर सकते हैं। इसके बाद इन्फेस्टेड ग्रेन्स को कंप्लीटली रिमूव कर दो, बिल्कुल हमारे क्लीन ग्रेन्स के साथ इन्फेस्टेड ग्रेन साथ में नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा रिकंडीशनिंग ऑफ ग्रेन स्टॉक। रिकंडीशनिंग का मतलब होता है कि बिफोर स्टोरेज हमें देख लेना चाहिए कि जो जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, उसके अंदर जो पुराने रेसिडुअल्स हैं वो बचे हुए हैं या नहीं है, ये सब चीजें हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि हम देख लें। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। एक ही केमिकल के नाम को मैं याद रखने बोलूंगी इस पूरे पार्ट में, जो कि है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। देखो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में प्रेजेंट होता है फॉस्फाइन गैस। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की आती है टैबलेट्स, जिसे जब आप डालोगे तो उससे फॉस्फाइन गैस रिलीज होगा। अब फॉस्फाइन गैस इतना इफेक्टिव होता है कि वो ग्रेन मासेस के अंदर डीप पेनिट्रेट करके, चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, लार्वल स्टेज हो, प्यूपल स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो इंसेक्ट का, वो उसे किल करने में इफेक्टिवली काम करता है। तो जैसा हमने राइस विविल के केस में देखा कि वो क्या कर रहा है, अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ही किसके अराउंड, एक ग्रेन के अंदर स्पेंड कर रहा है। तो उससे रिमूव करना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ग्रेन के अंदर है। तो वो अगर हम बाहर से उसमें कोई भी मेजर्स करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होने वाला। तो ऐसे केस में एल्यूमिनियम फॉस्फाइन की टैबलेट्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द स्टोरेज, डीप इनटू द मासेस एंड, और वो जितने भी स्टेजेस होते हैं इंसेक्ट के, वो सभी को किल करने में इफेक्टिव होता है। तो ये प्रिवेंटेटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स है, राइस विविल की ही नहीं बाकी आगे भी। देखो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डैमेज, कि किस तरीके से डैमेज कर रहा है, तो उस तरीके से थोड़ा सा प्रिवेंशन और क्योर चेंज होता है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक आइडिया है, वो यही है। अब हम नेक्स्ट जो पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज राइस मॉथ। राइस मॉथ जो है, अब राइस मॉथ का नाम होता है कॉर्काइरा सेफालोनिका। देखो कॉर्काइरा, अब राइस मॉथ के बारे में अगर आपको एक चीज बस याद रखनी है तो अब ये याद रख लेना कि ये वेब मेकिंग करता है। कॉर्काइरा वर्ड का मतलब ही वेब मेकर होता है। वेब का मतलब क्या है, जालियां, ठीक है, स्पाइडरमैन की तरह। तो ये वेब मेकिंग करता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या है ये, मैंने क्या बोला, राइस मॉथ। मॉथ है मतलब कौन से ऑर्डर में आ जाएगा, लेपिडोप्टेरा, एंड फैमिली पायरेलिडी फैमिली में ये आता है। अब देखो ये एक स्ट्रॉ कलर का मॉथ होता है, जो कि जिसकी ग्रेइश टाइप की विंग्स होती हैं, और एक नॉर्मल ये मॉथ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। कि एक ग्रेन के ऊपर इस मॉथ ने एग लेइंग कर दिया, एडल्ट मॉथ ने। इसके बाद जो लार्वल स्टेज है, एग लेइंग हो गई, फिर उससे हैचिंग हुई, फिर लार्वा निकला बाहर। लार्वल स्टेज क्या करता है, ग्रेन की सरफेस पे फीड करता है, और ग्रेन की सरफेस पे फीड करते करते वो सिल्क थ्रेड्स रिलीज करता है। ये इसके मेजर फीचर है, ठीक है, सिल्क थ्रेड्स रिलीज करता है। और जैसे एक लार्वी है तो उससे सिल्क थ्रेड निकला, अगर बहुत सारे लार्वीज हैं तो उससे सिल्क थ्रेड से ज्यादा उसके जो वेब्स हैं वो फॉर्म होने लगेंगे। मतलब एक सिल्क थ्रेड से, एक लार्वी से सिल्क थ्रेड निकला, बहुत थाउजेंड्स ऑफ लार्वीज हैं तो वो जितने भी बहुत सारे सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे वो एक वेब बना लेंगे। तो यही चीज होती है कि इसका नेचर ऑफ डैमेज सिंपल है कि आप इमेजिन करो कि आपने एक चावल की बोरी खोली और आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें रेशे रेशे पड़े हुए हैं, और जो राइस के जो ग्रेन्स हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, क्लम्प्ड टुगेदर हो चुके हैं। तो वहां पे आप इसे समझ सकते हो कि ये किसका काम है, राइस मॉथ का काम है, ठीक है। तो इसके लिए देखो बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या है, वेबिंग, क्लम्पिंग, फीडिंग डैमेज, कंटामिनेशन कॉज करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रिवेंटेटिव और क्यूरेटिव मेजर्स सब कुछ सेम है एज राइस विविल। तो अगर आपको राइस विविल के बारे में याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि इट्स अ हिडन एनिमी, वो अपना पूरा लाइफ साइकिल ही ग्रेन के अंदर बिता देता है। और अगर आपको इसके बारे में याद रखना है राइस मॉथ के बारे में, कॉर्काइरा सेफालोनिका के बारे में, तो कॉर्काइरा वर्ड का मीनिंग याद रख लेना, विच इज वेब मेकर, कि एक सिंगल लार्वी प्रोड्यूस करता है थ्रेड, और जब बहुत सारी लार्वी साथ में इन्फेस्टेशन करे तो वो प्रोड्यूस करते हैं वेब्स, जिससे कि ग्रेन साथ में क्लम्प्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, दे बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन राइस विविल एंड राइस मॉथ, द डिफरेंस इज प्रीटी क्लियर। Now we will talk about very important pest, that is खपरा बीटल. It's very important. खपरा बीटल का नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। देखो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगो वर्ड का मतलब है च्यू करना, डर्मा वर्ड का मतलब है स्किन, डर्मा वर्ड का मतलब है
बिकॉज इट बिलोंग्स टू फैमिली डर्मेस्टिडी, ठीक है। और ग्रेनेरियम का मतलब है स्टोर्ड ग्रेन, ठीक है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज खपरा बीटल नोन एज अ खपरा बीटल, क्योंकि इसको पहले ही जो खपरा बीटल है ज्यादातर हमको देखने को मिलता था, जो खपरा होता है ना, यानी कि ब्रोकन टाइल होता है या फिर अर्दन पॉट्स होता है, वहां पे हमें छुपा हुआ मिलता था, इसलिए इसका नाम खपरा बीटल पड़ा है, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, देखो पहले तो खपरा बीटल, बीटल एज इन फैमिली कोलियोप्टेरा एंड ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड फैमिली डर्मेस्टिडी। इसकी फैमिली आपको याद रखनी है कि जो कोलियोप्टेरा के अंदर जो फैमिली डर्मेस्टिडी आता है ना, उसका दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे पहला, इसका लार्वल स्टेज हेयरी होता है, ठीक है, इसका जो टेल पोर्शन होता है उसमें प्रोमिनेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा कि ये स्किन कास्ट करते हैं यानी छाल छोड़ते हैं। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये अंडर आता है डर्मेस्टिडी फैमिली के। तो ये अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो एग लेइंग करते हैं, फिर लार्वल स्टेज डेवलप होती है, इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है डायापॉज। इसीलिए खपरा बीटल वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है व्हेन इट कम्स टू स्टोर्ड ग्रेन्स प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर डायापॉज की कंडीशन होती है। डायापॉज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो इंसेक्ट अपने आप को डोरमेंट बना लेता है। तो देखो नॉर्मल केसेस में क्या होगा कि कभी भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे मैंने बोला कि हम सन ड्राइंग कर देंगे तो इंसेक्ट मर जाएगा या फिर वो छोड़ के चला जाएगा ग्रेन को। इसके केस में ऐसा नहीं होगा। इसके केस में अगर आप इसको सन ड्राई करने के लिए बाहर डालोगे तो ये डोरमेंट हो जाएगा। तो इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में जो क्योर करने का जो प्रोसेस होता है, क्यूरेशन प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये इसे मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड भी कर रहे हो तो भी ये डायापॉज में चला जाएगा। वापस फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये वापस से थ्राइव करने लगेगा, इन्फेस्टेशन करने लगेगा, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से ये डैमेज कॉज करता है। देखो इसका जो फेवरेट फीडिंग पार्ट होता है वो होता है द हार्ट ऑफ द ग्रेन, यानी कि जो एंडोस्पर्म का पोर्शन होता है, जहां पे जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीजें हमें मिल रही है अपने खाने से, वो प्रेजेंट होती है, ये उसको खाता है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इससे लॉस तो ये हो रहा है कि ये ग्रेन को क्या कर दे रहा है, खोखला कर दे रहा है, डैमेज कर दे रहा है, क्वालिटी रिड्यूस कर दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इसके केस में जो इनडायरेक्ट डैमेज है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सिंस इट बिलोंग्स टू फैमिली डर्मेस्टिडी, ये स्किन कास्ट करते हैं, अपनी छाल छोड़ते हैं। इसके बाद इनका फीकल मैटर, इनका ये हेयर्स जो लॉस करते हैं, उससे पूरा का पूरा जो ग्रेन होता है इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो ये डायरेक्ट लॉसेस भी कॉज कर रहे हैं, डायरेक्ट डैमेज भी कॉज कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट डैमेज भी ये कॉज करते हैं। अब देखो क्योंकि डोरमेंट लार्वा को किल करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डोरमेंसी में जा चुका है, डायपॉज में जा चुका है, इसीलिए क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, रोडेंट प्रूफिंग, सैनिटेशन, ये सब ट्रीटमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ खपरा बीटल, ठीक है। दिस वॉज योर थर्ड मेजर पेस्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली, राइस वीविल देख लिया विच इज द हिडन एनिमी, फिर हमने देखा राइस मॉथ विच इज द वेब मेकर, सिल्क थ्रेड्स प्रोड्यूस करता है, एंड हमने देख लिया खपरा बीटल विच इज कॉजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डैमेज। नाउ वी विल गो अहेड एंड स्टडी अबाउट रेड फ्लोर बीटल, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। इसका नाम याद रखना, इट्स वेरी सिंपल। कैस्टेनियम का मतलब होता है चेस्टनट कलर, तो मैंने क्या बोला, इट इज अ रेड फ्लोर बीटल। तो जो चेस्टनट कलर आता है ना, वो इसके नाम के आगे आ गया कैस्टेनियम। एंड ट्राइबोलियम का मतलब होता है ट्राइरेट करना, यानी कि ग्राइंड करना। तो ये जब आपको इसका मेन जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो दिखने को मिलेगा जब चूरा चूरा हो चुका होगा हमारा ग्रेन, जब ग्राइंडेड दिखने लगेगा हमारा ग्रेन। तो बेसिकली इसके बारे में समझते हैं। इट इज अ बीटल, सो इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली टेनेब्रिनियोडी, ठीक है, टेनेब्रिनियोडी फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो ये जो छोटे रेडिश ब्राउन बीटल्स होते हैं 3 to 4 mm लॉन्ग एंड फ्लैट बॉडी इनकी होती है, एंड दीज आर एक्सट्रीमली एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं ये। इनके बारे में ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इनका क्या होता है, देखो एग स्टेज अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 eggs are deposited among the broken grains, then larval stage comes where it starts feeding the grain, the bran and everything. Then the pupal stage comes, which is again among the stored products, and then the adult is a very long lived
एडल्ट एक्चुअली इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो देखो डायरेक्ट डैमेज तो ये है कि दोनों ही एडल्ट और जो लार्वल स्टेज है दोनों ही फीड करते हैं और दोनों ही बहुत लंबे टाइम तक डैमेज कॉज करते हैं। ये इसका डायरेक्ट डैमेज है। इनडायरेक्ट डैमेज ये है कि ये भी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्यूनॉन्स। अब वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा हाईली ओडरस होते हैं, बहुत गंदी स्मेल कॉज करते हैं और उससे पूरा का पूरा जो भी ग्रेन आपने स्टोर किया है वो इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेसर ग्रेन बोरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है राइजोप्टेरा डोमिनिका। देखो इसको समझना बहुत सिंपल है। राइजोप्टेरा, राइजो वर्ड का मतलब होता है सीरियल्स या ग्रेन्स और थोरा का मतलब होता है राइजोप्टेरा। राइजोप्टेरा का मतलब होता है, थेरा वर्ड का यहाँ पे मतलब है पेनिट्रेशन, ठीक है। और डोमिनिका का मतलब है डोमिनेंट। तो ये जो है ये डोमिनेंट ग्रेन पेनिट्रेटिंग बीटल है, बोरर है, ये बीटल है। कोलियोप्टेरा फैमिली को बिलोंग करता है एंड बोस्ट्रिडी, कोलियोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है एंड बोस्ट्रिडी फैमिली को बिलोंग करता है। और बोस्ट्रिडी फैमिली में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आते हैं बोरिंग बीटल्स, यानी ऐसे बीटल्स जिनके मैंडिबल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि छेद करने का काम करते हैं, बोर करने का काम करते हैं ग्रेन्स को। तो इनकी आईडी बहुत थोड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो इनकी आईडी ये है कि इनकी बॉडी ना बुलेट की तरह दिखती है, एक जो गन और बुलेट होता है उसकी तरह इनकी बॉडी दिखती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इनकी बॉडी रोबस्ट होती है और इनका हेड जो होता है इट इज बेंट डाउनवर्ड लाइक दैट, ताकि उसके मैंडिबल्स बाहर प्रोट्रूड हो सके और वो आराम से बोरिंग का काम कर सके, छेद कर सके अपने ग्रेन के अंदर। लार्वा क्रीमी व्हाइट सी शेप्ड होता है और ग्रेन के अंदर ही रहता है। तो देखो एग्स ग्रेन सरफेस पे डिपॉजिट हो गए, अराउंड 200 to 500 एग्स आई थिंक ग्रेन सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद लार्वी बोर करता है टू द ग्रेन कर्नल्स एंड कॉजेस सिवियर फीडिंग डैमेज। देन प्यूपेशन आल्सो अकर्स विदिन द ग्रेन एंड देन द अडल्ट इमर्जेस बाय कटिंग अ होल आउटसाइड। तो ये भी किसकी तरह इसका लाइफ साइकिल है, ये भी राइस विबल की तरह इसका भी लाइफ साइकिल है कि इंटायर लाइफ साइकिल इज बीइंग स्पेंट इनसाइड द ग्रेन ओनली। फिर जब एडल्ट बन जाता है तो वो बाहर निकल जाता है बाय कटिंग एन एग्जिट। तो इसमें क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद जब इसके केस में थोड़ा सा यूनिक चीज ये आपको देखने को मिलेगी कि जब एक बार एडल्ट बाहर निकल चुका है ना, तो भी वो डैमेज करना नहीं बंद करता है। तो क्योंकि एडल्ट इमर्जेस बाय कटिंग एग्जिट होल्स एंड देन आल्सो फीड्स एक्टिवली, सो देयर इज इंटरनल डैमेज दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द लार्वी एंड एक्सटर्नल डैमेज दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द एडल्ट। तो यहाँ पे दो तरीके का डैमेज हो रहा है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, जो कि लार्वी और एडल्ट मिलके कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडिंग से वेट रिडक्शन होती है और इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ग्रेन डस्ट फॉर्मेशन। तो देखो अंदर अंदर हमने लार्वल स्टेज में पूरे ग्रेन को खोखला कर दिया, फिर एडल्ट बन के हम बाहर से उसे डैमेज कर रहे हैं, तो ग्रेन बचेगा कैसे, ग्रेन तो बचेगा ही नहीं ना। तो ग्रेन के कर्नल्स पूरे ब्रेक हो जाते हैं और ग्रेन डस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेजर डैमेज है। इसके अलावा जर्मिनेशन रिड्यूस करना, न्यूट्रिशनल लॉस, ये सब तो उसका साइड इफेक्ट्स है, होगा ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेस्ट की, दैट इज पल्स बीटल। अब ये बहुत सिंपल है, कैलोब्रुकस चाइनेंसिस, ठीक है। कोलियोप्टेरा ब्यूशिडी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ये सिंपल ब्राउनिश रेड कलर का एक बीटल होता है। शॉर्टर इलेक्ट्रा एक्सपोजिंग द एब्डोमेन। जो इसका इलेक्ट्रा है वो थोड़ा शॉर्ट है, जिससे कि जो एब्डोमिनल पोर्शन है वो एक्सपोज होता है। ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। एंड द लार्वा इज क्रीमी व्हाइट, सी शेप्ड एंड लेगलेस लार्वा इज देयर। तो इसके केस में जो फीमेल है वो एग्स क्या करती है, डायरेक्टली सरफेस पे एग ले करती है और सरफेस पे जो एग्स होते हैं वो ग्लूड हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। फीमेल एग के साथ साथ एक ऐसा कंपाउंड भी रिलीज करती है जिससे कि वो सरफेस पे चिपक जाते हैं। फिर इनका भी लॉक्ड रूम साइकिल होता है। लॉक्ड रूम साइकिल इसी चीज को कहते हैं जो मैं 2-3 जगह पे बता चुकी हूँ, जिसमें पूरी की पूरी लाइफ साइकिल इनकी किसके अंदर होती है, ग्रेन के अंदर होती है। आफ्टर हैचिंग टाइनी लार्वा एंटर्स द सीड एंड वंस द लार्वा एंटर द सीड इट स्पेंड्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल इनसाइड द सीड ओनली। प्यूपल स्टेज भी सीड के अंदर ही होगा एंड देन एडल्ट स्टेज से जब वो बाहर निकलता है तो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर एग्जिट दैट यू कैन सी, जिसको देख के समझ में आ जाता है कि ये काम पल्स बीटल का किया हुआ है। तो larva continuously eats the internal, gradually cotyledons are consumed and nutrient is lost and the embryo is damaged. तो इसके डैमेज और प्रिवेंशन और क्योर के लिए भी हम सेम मेथड्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास मेजर क्या क्या चीजें आ गई, एक बार रिकॉल करते हैं। राइस विबल आ गया, विच इज व्हाट, राइस विबल है विच इज योर इंटरनल डैमेज कॉजिंग, ठीक है, ये हिडन एनिमी है।
इसके बाद राइस मॉथ इज बेसिकली जो कि वेब मेकिंग करता है एंड उससे ग्रेन्स क्लम्प्ड टुगेदर हो जाते हैं. खपरा बीटल विच इज नॉट ओनली causing direct damage by eating the endosperm but is also causing indirect damage by making it unfit for consumption by casting skin, by releasing fecal matter and all. ठीक है, ये हमारा खपरा बीटल हो गया. खपरा बीटल के बाद हमने पढ़ा लेसर ग्रेन बोरर. लेसर ग्रेन बोरर also causes both internal and external damages. इसके बाद we studied about रेड फ्लोर बीटल जिसने जो कि डायरेक्ट डैमेज भी कॉज करता है और एक कंपाउंड भी प्रोड्यूस करता है क्यूनॉन्स विच इज बेसिकली वेरी ओडरस, हाईली ओडरस. एंड देन फाइनली हमने पढ़ा अबाउट पल्स बीटल्स, राइट, जो हमने अभी कवर किया, विच इज बेसिकली पल्स बीटल्स में एग लेइंग करते हैं जब तो वो बहुत ज्यादा एग सरफेस से ग्लूड हो जाता है. एंड इसके केस में एक सर्कुलर एग्जिट, जब एडल्ट बाहर निकलता है, मतलब लार्वल स्टेज एंटर करता है और एडल्ट बाहर निकलता है, तो इसे लॉग रूम साइकिल कहते हैं. और जब एडल्ट बाहर निकलता है तो एक सर्कुलर कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर एग्जिट लेकर के बाहर निकलता है. तो दीज वर द मेजर पेस्ट्स ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स जो हमने एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया. सो आई होप यू लाइक द लेक्चर. इफ यू डिड, you should subscribe and you should comment which part did you understand better, which part did you not, and we will meet in the next lecture. Until then, bye bye.